ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर है, परीक्षा में नकल रोकने पर सख्ती अब बरती जाएगी। केंद्र ने कानून लागू कर दिया है। पेपर लीक के बाद एक्शन में केंद्र सरकार है। पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लोक परीक्षा कानून 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। परीक्षा में अनुचित साधन के इस्तेमाल पर सख्ती बरती जाएगी। 3 से 5 साल तक की सजा का ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो देखिए, केंद्र सरकार बड़ी सख्ती की ओर आगे बढ़ गई है और कानून बना है कि अनुचित साधन का इस्तेमाल नहीं किया जाए परीक्षा में। और देखिए, लोक परीक्षा कानून 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजधानी रांची में, और देखिए इस बीच जो खबर सामने आ रही, जिस खबर की बात कर रहे थे, किस तरीके से चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर बाकी जो पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, उस पर कैसे सख्ती बरती जाए, इस पर केंद्र सरकार की जो सख्ती है वो नजर आ रही है। यानी कि छात्र हित में कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और लगातार आश्वस्त भी केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त हम नहीं करने वाले हैं। इसलिए ये अनुचित साधन के इस्तेमाल पर सख्ती को लेकर के ये नोटिफिकेशन और 3 से 5 साल तक की सजा का ऐलान हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर, नीट पेपर लीक कांड में खुलासा हुआ है। पुलिस ने शास्त्री नगर से बुकलेट बरामद किया था। जले बुकलेट का नंबर था 61364888। संजीव मुखिया का बेटा पीएमसीएस से एमबीबीएस से। पेपर लीक में मुखिया का बेटा शिव सिकंदर यादवेंदु भी बेटी भी कर चुकी है एमबीबीएस, और सिकंदर का दामाद भी पीजी कर रहा है। खेमनीचक में अभ्यर्थी को उत्तर रटाया गया था। प्रभात रंजन के मकान में ये परीक्षार्थी जुटे हुए थे। प्रभात रंजन की बेटी के बारे में भी खबर है कि एमबीबीएस कर चुकी है। संजीव मुखिया प्रभात रंजन के संबंध के सबूत भी मिले हैं। तो देखिए, इस जले बुकलेट से कई बड़े खुलासे जो है वो हुए हैं कि संजीव मुखिया प्रभात रंजन में संबंध रहा। और इसके साथ साथ एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि मुखिया जो गिरफ्तार हुआ है उसका बेटा शिव, वो भी पीएमसीएस से एमबीबीएस है, और ये खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय को झारखंड आवास बोर्ड के नोटिस पर सियासी बवाल मचा है। बयानों से मचे बवाल पर 2 नए सियासी पेज सामने आए हैं। पहला तो बीजेपी किसी नोटिस के मिलने से साफ इनकार कर रही है, तो दूसरा अब इसमें विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी लिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड आवास बोर्ड की ओर से प्रदेश बीजेपी कार्यालय को नोटिस भेजने पर सियासी बवाल मचा है। सियासी भूचाल की वजह आवास बोर्ड का वो नोटिस है जिसमें बोर्ड की ओर से कहा गया था कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय का बायोलॉज के मुताबिक रेसिडेंशियल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसको लेकर आवास बोर्ड के प्लॉट नंबर 6 और 7 का जिक्र किया गया। साथ ही पार्टी ऑफिस की ओर से नोटिस रिसीव करने के इनकार की भी बात सामने आई। पहली बात तो है, उन्होंने कोई नोटिस हमें भेजा नहीं है। अगर भेजा है तो वो अपना री दिखाए। मैंने कोई रिसीव नहीं किया, कोई भी लेटर उनका रिसीव नहीं है हमारे पास। अब क्या चिपकाया वो तो उनका काम है, कहाँ चिपकाया क्या किया वही जानते हैं। हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। सेवा के लिए कहीं भी कोई भी कार्यालय है, चाहे वो किसी राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उस पर अगर इस तरह का आरोप लोग लगा रहा है या इस तरह का कार्रवाई का धमकी दे रहा है, तो इनको अपने उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। झारखंड आवास बोर्ड की ओर से प्रदेश बीजेपी कार्यालय को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने इशारों में कई बार जेएमएम कार्यालय का भी नाम लिया, जो कि हर मुंह में आवास बोर्ड के प्लॉट पर ही है। जो भी बातें सामने आई हैं उसका जवाब देना चाहिए कोई भी पक्ष हो। जहाँ तक हमारे ऑफिस का प्रश्न है, हमारा ऑफिस बिल्कुल अस्थायी रूप से है, कैंप कार्यालय है। मेरा अपना कार्यालय निर्माणाधीन है, बन रहा है। बहुत जल्द हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर आवास बोर्ड का क्या फैसला होता है। बीजेपी के बयानों में विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी आ चुका है और कहा गया है कि बाकायदा झारखंड आवास बोर्ड की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को एक प्लॉट दिया गया है और उसी बात को छिपाने के लिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय का नाम लिया जा रहा है।
अब झारखंड आवास से निकला नोटिस बीजेपी कार्यालय तक तो पहुंच चुका है। अब ये नोटिस का अगला पड़ाव कहां होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन जारी है। ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश के घर पर छापेमारी की। ये रेड काके इलाके में हुई। इस दौरान जांच एजेंसी ने उनके घर पर जमीन घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज खंगाले। छानबीन के दौरान काके स्थित आवास से 1 करोड़ रुपया कैश, एक पिस्टल और 100 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फ्लैट को सील कर 3 अलग अलग गाड़ियों से ईडी के अधिकारी निकले। कुछ दिनों पहले ईडी ने कमलेश को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। समन जारी होने के बावजूद वह जवाब देने के लिए ईडी कार्यालय हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद ईडी ने कमलेश के ठिकानों पर छापा मारा। जमीन घोटाला मामले में ही ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया था। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश में यह गिरफ्तारी की गई है। मिराज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मीरगंज पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था और इसी को लेकर के आरोपी मिराज मलिक की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। गया से बड़ी खबर, जहां जीडी गोयनका स्कूल के छात्र मर्डर केस में फैसला आ गया है। आरोपी टीचर शिवेंदु को 6 साल की सजा हुई है। 50,000 का जुर्माना भी लगा है। 16 फरवरी 2022 को स्कूल में 9वीं क्लास के छात्र कृष्ण चंद्र की पिटाई से मौत हो गई थी। गया सिविल कोर्ट के एडीजे 3 रंजित कुमार ने सजा का ऐलान किया है। तो गया से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सजा का ऐलान किया गया है। पिटाई से छात्र मौत मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। मसौड़ी से बड़ी खबर, जहां धनरुआ में उत्कर्ष फाइनेंस बैंक में लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। हथियार के बल पर दिन दहाड़े अपराधियों ने बैंक से लूट की है। बाइक सवार 5 अपराधियों ने हथियार से लैस होकर बैंक पर धावा बोला। यह घटना दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो हथियार से लैस से सभी अपराधी थे जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। बैंक से लाखों रुपए की लूट इन्होंने की है। ये मसौड़ी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस सब इस लूट के बाद से मामले के उद्भेदन में लगी हुई है। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है। उधर से आया, गेट मतलब गार्ड को लेकर के गया था कि उधर से आया, एक बाइक हम लोग को सटा दिया। सटाने के बाद हम लोग को उठा करके ले जा करके बोला कि मोबाइल वाल छोड़ दो। पैकेट वैकेट चेक किया, कहीं पैकेट में कुछ है कि नहीं, यहीं पे छोड़ा करके हम लोग को ले जा करके उधर बंद कर दिया। नीचे में 2 अंदर में थे, एक बाहर में थे और 2 ऊपर में, 5 पूरे थे। कब की ये घटना है? ये 1:20 1:25 की घटना है। 1:20 कहाँ भागे सब? सब इस साइड गए हैं। कुछ रुपया लेकर भाग गए हैं। 3 आदमी भीतर घुसे थे, 2 आदमी बाहर थे और इधर मसौड़ी की दिशा में भागने का लोग बताया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं किधर किधर भागने का दिशा है, क्या अपराधी कितने कैश लोग करीब 1 लाख रुपए का भी बता रहे हैं। पूर्वी चंपारण के सुगौली से आरजेडी विधायक शशि सिंह को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है। विधायक के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बकरीद का बताया जा रहा है, जब बकरीद की दावत मिलने पर विधायक अपने क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने विधायक को घंटों घेरे रखा। सड़क पुल के निर्माण नहीं होने से लोगों में गुस्सा था। लोगों का कहना है कि विधायक जी ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन काम कुछ नहीं किया। वहीं विधायक लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार बहुत कम दिन की रही है और पैसे की कमी की वजह से काम नहीं हो पाया। फिर भी जो कार्य नहीं किया गया है उसे 1 साल के अंदर करवा दिया जाएगा। पूर्णिया में एक शराबी बाप ने शराब के नशे में अपनी ही 1.5 साल की दुधमुही बेटी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना मीरगंज थाना के पहाड़ टोला गांव की है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शराब के नशे में था और पत्नी से झगड़े के दौरान उसने बच्ची पर गोली चला दी, जिससे बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। की करे रही खेती-बाड़ी करे, खेती-बाड़ी पढ़ल लिखल छै कि ना? नहीं उतना नहीं, कुछ नहीं पता, कुछो खेती-बाड़ी करे। ई जे छै का गो बाल बच्चा जगह? एक पहले बेटिए रहे। आ की कारण मारलकै? अब कारण तब की ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देगा।
समस्तीपुर रेलखंड के वाल्मीकि नगर और पनियावा स्टेशन के बीच बने पुल पर अचानक ट्रेन रुक गई। जब लोको पायलट ने देखा कि ट्रेन से किसी वाल्व से एयर प्रेशर लीक हो रहा है और ट्रेन बीच में रुक गई, तो लोको पायलट अपने साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़े और ट्रेन के अंदर पुल के नीचे से रेंगते हुए इंजन में हो रहे लीकेज को ठीक करने के लिए निकल पड़े। लोको पायलट इंजन के अंदर हो रहे लीकेज को ठीक करने में सफल भी हुए। डीआरएम ने दोनों लोको पायलट को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दोनों लोको पायलट ने अपनी समझदारी से ट्रेन को ठीक किया और यात्रियों को सुरक्षित लेकर आगे बढ़ गए। इस काम के लिए लोको पायलट अजय कुमार यादव और रंजीत कुमार की खूब तारीफ हो रही है। पूर्णिया के बायसियन मंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। निचले इलाके में रह रहे ग्रामीण जल जमाव से परेशान हैं। यहां लोगों के घरों में नदी का पानी घुस गया है। लोगों के चूल्हे चौके तक बंद हो गए। छोटे छोटे बच्चे किसी तरह यहां रह रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि पूरे हालात पर नजर है, पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। ये कौन नदी का पानी घुसा है? कनकई नदी का। तो अब तक क्या कुछ राहत मिला है? नहीं मिला, कोई सरकारी राहत नहीं मिला है। कितने दिन से पानी घुसा हुआ है? 3 दिन से पानी घुसा हुआ है। कोई आया है देखने के लिए तक सरकारी आदमी? नहीं। तो आप लोग कैसे चल रहे हैं अभी? ऐसे करके जैसे रखता है खुदा मियां वैसे। इस पे लगातार जिला प्रशासन द्वारा नज़र रखी जा रही है और जो पूरी WRD की टीम है और आपदा की भी टीम है, वो लगातार इस पे हम लोग ध्यान बनाए हुए हैं। और जहाँ पे भी पूरे वाटर लेवल भी चेक किए जा रहे हैं और जहाँ कटाव की थोड़ी भी संभावना दिख रही है उसमें तुरंत रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो वाटर लेवल बढ़ा है उसके कारण जो आपने बताया कि वो कटाव हो रहा था तो उसको रोका गया। जो खेतों की तरफ बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, वो उस पर भी हम लोग की नज़र है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई जो है नहीं होगी। दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड में कोसी नदी का पानी खेतों में चला गया है। कोसी नदी का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में जा रहा है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। यहाँ के किसान मूंग, मक्का और धान की खेती करते हैं। यहाँ मूंग, धान, मकई का क्षेत्र हो गया है, पूरा पानी भर गया है। मकई, मूंग, धान अब खत्म हो गया। और हम जो नाविक है यहाँ हर साल 4-10 साल से नाव चलाता हूँ, अभी तक मेरा परमिट 1 रुपया नहीं हुआ है। ये झगरुआ चौपाल टोला के बीच में है। ये मूंग हर साल दहा जाता है, मकई दहा जाता है। हर साल ऐसे ही नुकसान होता है। सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? फसल का नुकसान कोई भरपाई नहीं करते हैं सरकार। बिहार सरकार की ओर से दरभंगा में मेट्रो रेल की मंजूरी मिलने से जिलेवासियों में खुशी की लहर है। दरभंगा वासियों का कहना है कि मेट्रो बनने से समय की बचत होगी, साथ ही जाम की समस्या से भी निजात मिलेगा। लेकिन दरभंगा वासियों को डर है कि कहीं मेट्रो का हाल एम्स की तरह ना हो जाए। दरभंगा वासियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास ने। सरकार ने बिहार में एक बार फिर तोहफा दिया है। बिहार राज्य के 4 जिलों को मेट्रो देने की सौगात की बात कही गई है। अभी हम दरभंगा के लहरियासराय टावर पर हैं और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का हाल होता है, पूरे दिन लोग जाम से जूझते रहते हैं। ऐसे में यदि यहाँ पर मेट्रो दे दिया जाता है और मेट्रो जो कहा गया है वो धरातल पर आ जाता है, तो यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। खबर है चूँकि ये इलाका बहुत बड़ा इलाका है, 8 से 10 किलोमीटर सिर्फ लंबाई में इसका शहर है। और कहें तो यदि मेट्रो मिल जाए तो एक रिंग रोड बन सकता है। लहरियासराय से दरभंगा जो एयरपोर्ट है वहाँ तक जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। पूरे दिन कहे तो जाम से लोग जूझते रहते हैं। ऐसे में मेट्रो वाली खबर जो है सुखद खबर है। यहाँ के स्थानीय लोग हम जान लेते हैं कि सरकार, नीतीश कुमार की सरकार मेट्रो देने जा रही है। जी सर, हम सुने हैं तो खुशी की बात है, परंतु दरभंगा का जो स्थिति है, हर रोड में जाम रहता है। समय सीमा में ही हो जाना चाहिए, नहीं तो एम्स के जैसा घोषणा होते रह जाए। एम्स बना ही नहीं, दरभंगा के लोगों को सफर करा दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जगदीश जी थे, यहाँ के लोकल स्थानीय थे, जो उन्होंने कहा कि जो एम्स यहाँ यदि बन जाता है तो लोगों को काफ़ी हर्ष होगा, लेकिन जो समय सीमा सरकार दे उसके अंदर ही बन जाए। न्यूज 18 विपिन कुमार, दरभंगा।
अररिया के पड़रिया घाट में हुए पुल हादसे के बाद ग्रामीण कार्य विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। मुख्य अभियंता के नेतृत्व में बनी जांच टीम वैज्ञानिक पद्धति से हादसे की जांच कर रही है। सरकार ने अभी तक इस मामले में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कहां तक पहुंची है जांच प्रक्रिया, मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार। घाट में पुल हादसे के चौथे दिन की तस्वीर है और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर करीब 8 करोड़ रुपए की राशि से जो बना यह ब्रिज था वो बिल्कुल जो है नदी में विलीन हो गया और काफ़ी इसमें सरकार द्वारा एक्शन लिया गया और कार्यपालक अभियंता समेत कुल 4 जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है इस मामले में। और लगातार 2 दिनों से जो अधिकारी हैं ग्रामीण कार्य विकास विभाग के जो मुख्य अभियंता है उनके नेतृत्व में जो पूरी जांच दल की जो पूरी टीम है वो लगातार यहाँ पर मुआयना करने आ रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अररिया में पुल हादसे के चौथे दिन भी जो है लगातार अररिया में जो पड़रिया घाट है वहाँ पर ऑफिसर पहुंच रहे हैं और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात बता रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 भारत नेपाल सीमा, पड़रिया घाट, अररिया। खबर जमुई से, जहां अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकारी अस्पतालों के एम्बुलेंस चालक और तकनीशियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण जिले में सरकारी एम्बुलेंस सेवा फिलहाल बंद है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसे कुंदन ने। जमुई जिले के सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवा ठप पड़ गई है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एम्बुलेंस चलाया जाता है 102, वो उसकी सेवा जमुई जिले में ठप हो गई है। और कारण है कि जो एम्बुलेंस के चालक हैं और उस पर जो टेक्नीशियन है वो अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर, जो लंबित मांग है उनको लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और जिस कारण जमुई जिले के सरकारी अस्पतालों में जो सरकारी एम्बुलेंस सेवा है वो ठप पड़ गई है। पीपीएल कंपनी जो एम्बुलेंस बिहार में परिचालन कर रही है वो पिछले साल ही हम लोग को बोले थे कि मिनिमम भेज जो श्रम एक्ट के तहत थे वो आपको देंगे, लेकिन आज तक वो नहीं दे रहे हैं। चालकों के हड़ताल पर चले जाने से एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। शेखपुरा में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 159 राजकीय नलकूप है, जिसमें से 66 राजकीय नलकूप खराब या तो बंद पड़े हैं, जिसका सीधा असर सिंचाई पर देखने को मिल रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। बता दें कि नलकूप ठीक करने की जिम्मेदारी पंचायत के मुखिया को मिली है। प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी समस्या बना हुआ है। शेखपुरा जिले में राजकीय नलकूप की संख्या 159 है, जिसमें लगभग 60 से ज़्यादा जो है 60 से ज़्यादा खराब है और वो सिंचाई व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। डीएम अपने हर बैठक की मॉनिटरिंग में ये देख रहे हैं कि राजकीय नलकूप की स्थिति क्या है। खराब पड़ा है, खराब पड़ा कितने दिन से है तो नहीं। जांच करने के लिए कोई आता है क्या? कोई नहीं, अब वो कोई नहीं देखा ना रहा कोई। नलकूप का भी हम लोग विशेष ध्यान इस बार रखेंगे, क्योंकि पिछले बार जब रोपनी के टाइम में हम लोग फील्ड विजिट वगैरह किए थे तो जो सरकारी ट्यूबवेल में बहुत इश्यूज था, उसको चलाने वाले व्यक्ति और उनका जो भुगतान होना है उसमें थोड़ा सा गैप था। इस बार वो भी हम लोग स्पेशल फोकस में रखे हैं, वो भी इस बार ठीक हो जाए। राजकीय नलकूप को ठीक कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। जब सभी राजकीय नलकूप ठीक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि पटवन का साधन भी होगा और हर खेत को पानी भी मिल पाएगा। सरकार की भी योजना कि हर खेत को पानी मिले, निश्चित रूप से कार्रवाई की जरूरत है ताकि राजकीय नलकूप सभी ठीक हो जाए और जो भी गड़बड़ी उसको मरम्मती करा दी जाए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। मुंगेर के जमालपुर जंक्शन को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। आप पहुंचते ही आपको लगेगा कि आप योग नगरी में पहुंच गए हैं। विधायक प्रणव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री अमृत भारत योजना फेज 2 के तहत जमालपुर स्टेशन का विकास किया जा रहा है। ये जंक्शन अब योग थीम पर बनाया जाएगा। जो योग नगरी मुंगेर है उसका योग से संबंधित दीवारों में मानचित्र रहेगा, उनका चित्र रहेगा, ताकि उस स्टेशन देख के कोई समझ सके, उनके संज्ञान में आए कि ये योग नगरी मुंगेर है।
जमुई का मापतौल विभाग का नया भवन 1 साल से अधिक समय से बनकर तैयार है, लेकिन फिर भी कार्यालय आज भी किराए के जर्जर पुराने मकान में चल रहा है। नए भवन के खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। हैरानी की बात है कि भवन को इतना समय हो गया लेकिन कार्यालय शिफ्ट नहीं हुआ। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता किसी कुंदन ने। जमुई जिले का मापतौल विभाग का कार्यालय आज भी पुराने खंडहर जैसे मकान में चल रहा है, जो किराए का मकान है। जबकि 1 साल से अधिक समय हो गए मापतौल विभाग का अपना कार्यालय बन चुका है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जमुई जिला का मापतौल विभाग का नया कार्यालय भवन है ये, और लाखों रुपए की लागत से यह भवन बना हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो 1 साल से ऊपर हो गया इस भवन को बने हुए, लेकिन अभी तक इस भवन में मापतौल विभाग का कार्यालय शिफ्ट नहीं हुआ है। जर्जर भवन कब से चल रहा है तो हमने जब से हम आए देखते हैं इसी में चल रहा है। जर्जरे है, कैसे काम करना तो मुश्किल। जर्जर पहले ठीक था, अभी गड़बड़ है। कि लाखों खर्च कर अगर भवन बना है तो इस भवन का सदुपयोग हो, नहीं तो यह भवन आने वाले समय में खंडहर बन जाएगा बिना कार्यालय के शिफ्ट हुए। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। सिवान में आए दिन जाम लगने से आम लोग परेशान हैं, जिससे निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक डीएसपी ने विशेष अभियान चलाया है। जैसे नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना या फिर बिना कागजात की गाड़ी चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और शहर में जाम जैसी समस्या न आए। हम लोग का था, लोगों को अवेयरनेस के लेवल पर हेलमेट खरीदने के लिए बोल रहे थे और सिर्फ हेलमेट का चेक कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसा कि पहले ही बताया गया था कि हम लोग हर चीज़ को चेक करेंगे। यातायात के जितने भी नियम हैं उनका पालन करवाया जाएगा। हेलमेट के साथ साथ आप अपना जितना सेफ्टी कंसर्न है उसको भी फॉलो करेंगे। रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन, फिटनेस सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज ठंडी हवा चल रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। मौसम के बदलने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। भागलपुर से मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, तो वहीं जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी, बारिश भी हुई है। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिली है, जिस कारण आज हम लोग लेट से निकले हैं और मौसम सब बढ़िया है, जिसकी सभी गर्मी की सबको राहत मिल रही है। जितने भी गरीब रिक्शा वाले, ठेला वाले, सबको राहत हो रही है मौसम के कारण। वरना इतनी गर्मी कि सुबह 7 बजे से आदमी घर से निकलना ही बंद कर देते थे। बच्चे को स्कूल जाना बंद, रिक्शा वाले को दिक्कत। गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं और मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों तक जिले में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।